हमने अब स्पेसिफिकेशन फ़ाइल देख ली है। अब ये स्पेसिफिकेशन फ़ाइल जो है हम उसको सेव कर लेंगे, lex.l फाइल बना लेंगे, या आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो l होगी। ये फ़ाइल जो है आप फिर फ्लेक्स टूल को देंगे और फ्लेक्स टूल जो है इस स्पेसिफिकेशन को पढ़ के उसके मुताबिक जो है आपको एक स्कैनर बना कर देगा और .cpp फाइल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब इस स्कैनर को और वो जो cpp फाइल जो है इसको आप खोल भी सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं और इस कोड को चेक कर सकते हैं। शायद आपको उस तरह से पसंद ना आए कोड, समझ तो आएगा आपको, लेकिन ये जो है क्योंकि ये मशीन, ये एक सॉफ्टवेयर ने बनाया होगा ये कोड, तो शायद उस तरह से ना हो जिस तरह से आप क्लास में C++ का कोड लिखते हैं, और कुछ नई चीज़ें भी इसमें देखने को आपको मिलेंगी। खैर ये तो डिटेल्स थोड़ी सी हमने दी। अब जो आपके पास स्कैनर बन गया है उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है बल्कि थोड़ा सा उसका हिस्सा है। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर इंक्लूड कुछ भी नहीं किया, चीज़ें इंपोर्ट नहीं की, तो आप शायद कहें कि ये फ्लेक्स लेक्चर कैसे यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि किस तरीके से आप जब आपके पास स्कैनर बन जाता है तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है, जो आपका स्कैनर बना था उसको हम एक्सेस, उसमें आपके पास एक जो cpp फाइल थी उसमें एक ऑब्जेक्ट बना था, तो उस क्लास बनी थी, उस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो फ्लेक्स लेक्चर जो है आपके पास क्लास है, ठीक है, और उसमें जो एक उसका ऑब्जेक्ट है लेक्स, हम वो बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है उसका एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं yy_lex, और वो हमें रिटर्न करता है टोकन कैटेगरी। अब अगर आपको याद हो, वो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि टोकन के साथ दो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, और ये दोनों चीज़ें बतानी स्कैनर का काम होता है। और दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि वो उसकी कैटेगरी बताए। कैटेगरी से मुराद कि ये टोकन जो है इंटीजर है, ये टोकन जो है स्ट्रिंग है, ये टोकन जो है आइडेंटिफायर है, ये टोकन क्या है उसकी कैटेगरी वो हमें मालूम हो। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि टोकन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यानी वो वेरिएबल का नाम जो आपने रखा था वो, ठीक है, वो हो गया, या कीवर्ड हो गया, वो हो गया, यानी वो एक्चुअल टोकन क्या है उसकी वैल्यू, और टोकन की कैटेगरी के वो आइडेंटिफायर है क्या है। ये काम जो है बताना किसका था? स्कैनर का था। और वही दो चीज़ें हम यहाँ पर सी आउट कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक जो है फाइल एम्प्टी नहीं हो जाती। तो ये नॉट इक्वल जो टू 0 हम ये चेक कर रहे हैं कि उस वक्त तक फाइल को रीड करो जब तक फाइल एम्प्टी नहीं हो जाती, और डिस्प्ले करो टोकन कैटेगरी और टोकन के एक्चुअल वैल्यू, यानी उसका टेक्स्ट लिखा है जो इसने yy टेक्स्ट, ये हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये असल में हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें जो हैं सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि इस तरीके से आप जो है स्कैनर को जो आपका बन गया उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको आगे हम उसका आउटपुट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसको कंपाइल कैसे करते हैं और इसको एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्लेक्स टूल है आपके पास, उसको आपने स्पेसिफिकेशन फाइल देनी है आपने lex.l, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो C++ का कंपाइलर है, G++ है, या जो भी है आपके पास कंपाइलर है, उसके थ्रू जो है आप उस जो आपके पास स्कैनर आया है उसको आप कंपाइल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना जो आपने जिस फाइल के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है, यहाँ पर हमने main.cpp बनाई थी अभी जो मैंने आपको दिखाई है, उसको कंपाइल कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूटेबल बना देंगे, ठीक है। lex.executable हमने बनाई है। इन दोनों फाइल से, इन lex.cpp और main.cpp को जब हम कंपाइल करेंगे
तो हमारे पास दोनों की ऑब्जेक्ट फाइल आ जाएंगी, lex.o और main.o, ये ऑब्जेक्ट फाइल्स आ जाएंगी। इनको हम इस्तेमाल करते हुए हम एग्जीक्यूटिबल बना देंगे और इस तरीके से आपका स्कैनर बन जाएगा। और फिर आप इस स्कैनर को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाकर देखते हैं। थैंक यू।